अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक केमिस्ट्री की बुक से है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये पेज नंबर 14 पर है। By the end of 18th century, chemists showed that a given compound has a definite constant composition. French chemist Louis Proust in 1799 summarized this result in the form of the law of definite proportion, also known as constant composition, which states that different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportions by mass. For instance, every sample of pure water, though prepared in the laboratory or obtained from rain, river or water pump, contains 1 part hydrogen and 8 part oxygen by mass. अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कहा जाता है, अगर हम इस हेडिंग से ही अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कंपोजिशन की बात की जा रही है। कंपोजिशन मींस कि हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट या कंपाउंड है वो किन चीज़ों से कंपोज कर रहा है, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इस फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करते हैं तो इसमें H का कितना प्रोपोर्शन है और O का कितना प्रोपोर्शन है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसकी स्टेटमेंट जो है या डिफरेंट सैम्पल्स, अगर मैं एक ही चीज़ के डिफरेंट सैम्पल्स लूँगा और उनको अगर मैं आपस में कंपेयर करूँगा तो मुझे दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम मिलेगा बाय मास। अगर मैंने वाटर लिया है रेन से, रिवर से और वाटर पंप्स, 3 वाटर के सैंपल अगर मैंने लिए हैं, मुझे पता है कि वाटर का जो फार्मूला मास है वो H2O ही है, तो रेन का फार्मूला मास भी H2O ही होगा, रिवर का भी H2O और वाटर पंप का भी H2O ही होगा। और जब मैं इसका प्रोपोर्शन कि इसमें हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है इसमें, तो जब भी मैं इन तीनों के सैंपल्स में चेक करूँगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, इनका सेम प्रोपोर्शन मीन्स सेम रेशो मिलेगा कि 2 उसमें मास हाइड्रोजन का होगा और 16 उसमें ऑक्सीजन का मास होगा। अब ये 1 और 8 के ऐसे किया इन्होंने आपस में कैंसिल आउट कर दिया है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 1:8 पार्ट बाय मास। हमेशा वाटर का जो रेशो मुझे मिलेगा, चाहे मैं वाटर कहीं से भी ले लूँ, मुझे उसका प्रोपोर्शन मिलेगा 1:8, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका एक और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, हीट किया 10 ग्राम ऑफ लेड हमारे पास एक मेटल है, 10 ग्राम लेड लिया, उसको हीट किया विद वेरियस अमाउंट ऑफ सल्फ़र। किसके साथ, सल्फ़र के साथ। He got exactly 11.56 of lead sulfide and the excess of sulfur was left. 10 ग्राम लेड के साथ उसने डिफरेंट अमाउंट ऑफ सल्फ़र लिए, मीन्स फर्स्ट टाइम उसने 10 ग्राम ऑफ लेड लिया, उसके साथ 1.56 ग्राम ऑफ सल्फ़र ऐड किया, जो कि कंबाइन होकर हमारे पास 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, लेड की अमाउंट को क्या किया, इंक्रीज़ किया, 10 से 18 ग्राम कर दिया। उसके बाद सल्फ़र की जो अमाउंट थी वो उसने क्या रखी, कांस्टेंट 1.56 ग्राम। अब इसमें हुआ क्या है कि सल्फ़र को जितना लेड चाहिए था उसने उतना लेड इसमें से लिया और लेड सल्फाइड बना दिया, बाकी जो लेड रह गया उसको बाय प्रोडक्ट में शो कर दिया। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन में 1.56 सल्फ़र को कितना लेड चाहिए था, 10 ग्राम, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि हमेशा 1.56 ग्राम ऑफ सल्फ़र को कितना लेड चाहिए होगा, 10 ग्राम। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं लेड ज़्यादा भी रख दूँगा तो 1.56 ग्राम ऑफ सल्फ़र कितना उसमें से लेड लेगा, 10 ग्राम। तो उसने क्या किया, अपना 10 ग्राम लेकर लेड सल्फाइड बना दिया। जब 18 में से 10 ग्राम यूज़ हो गया तो बाकी कितना लेड बचा, 8 ग्राम लेड बच गया, वो हमारे पास क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 50 ग्राम लेड लेता तो उसमें से सल्फ़र कितना यूज़ करता, 10 ग्राम यूज़ करता, बाकी 40 ग्राम ऑफ लेड को क्या करता, बाय प्रोडक्ट में शो कर देता। तो
तो इससे मुझे पता चल रहा है कि लेड सल्फाइड का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, 1.56 ग्राम ऑफ सल्फ़र और 10 ग्राम ऑफ लेड। चाहे मैं जितनी भी अमाउंट में तो अपना जो रिएक्टेंट है उनको मैं ले लूँ, ये प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। तो इस लॉ में हमें यही बताया गया है कि आपका जो भी प्रोपोर्शन है वो थ्रू आउट रिएक्शन चेंज नहीं होगा। जो आपने फर्स्ट टाइम जो निकाला है वही हमें हमेशा मिलेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, जितना अमाउंट इंक्रीज़ कर लें, कम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 10 ग्राम की जगह 5 ग्राम लेड ले लेता तो ये रिएक्शन कंप्लीट होता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1.56 ग्राम ऑफ सल्फ़र को 10 ग्राम लेड चाहिए। जब तक 10 ग्राम लेड कंप्लीट नहीं होगा ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। थैंक यू।